नमस्कार साथियों, भारत सम्मान में आपका स्वागत है। आज हम गंगा मैया की पावन धरा पे खड़े हैं बालोद में। आज यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं श्री उज्जवल दीवान। आइए हम उनसे मिलते हैं। उज्जवल जी, कल आप नारायणपुर में थे और आज आप संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में आए हैं, तो क्या कारण है आपके यहाँ आने का? सर, बालोद में आने का एक बहुत अहम कारण है कि हमारा एक जवान भाई जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है पुलिस विभाग की प्रताड़नाओं से, और जब मुझे पता चला कि वो जवान बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उसने अपनी तकलीफ़ों को मुझे बताया, उस पीड़ा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए भी तैयार था। तब उसकी स्थिति को देखकर समझकर मैं नारायणपुर से भागता हुआ बालोद आया, उस भाई से मिला, उसकी तकलीफ़ों को समझा। और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रताड़ित करते हैं हमेशा, जो मैं आपको बताते आया हूं, और उसी प्रताड़ना का फिर से एक हमको उदाहरण देखने को मिला कि हमारा एक जवान भाई उन्हीं प्रताड़नाओं से तंग आकर फिर से सेवा से त्यागपत्र दे रहा है। सेवा से त्यागपत्र देते हुए वो उसके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल आ रहे हैं। मतलब अगर उसको सही समय पर उसके परिवार का साथ नहीं मिलता, दोस्तों का साथ नहीं मिलता, तो वो आदमी गलत कदम भी उठा सकता था और एक जवान की क्षति फिर से होती। इसलिए उस जवान के लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो जवान खुद आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है और अपना त्यागपत्र अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसने दे दिया है। पुलिस विभाग में सेवा नहीं करना चाह रहा हूँ बोल रहा है वो। उसकी पीड़ा तो आप उसी से जानिए, साथ में ही मेरे खड़े हैं भाई साहब। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही गंभीरता के साथ में जब उज्जवल जी को ये पता चला कि कोई हमारा आरक्षक भाई सुसाइड कर रहा है, तो वो तुरंत बालोद पहुँचे। आप अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम आरक्षक हूँ, मैं 15-14 मेरा बैच नंबर है। बालोद जिला में मंगतौर थाने में मैं पदस्थ हूँ। मेरे साथ कल मेरी पदोन्नति को लेकर के बहुत सारी बातें उठी, जिसकी जानकारी मुझे पूर्ण नहीं मिल पा रहा था। मैंने अपने उच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कल मैं गुजारिश के लिए मैं पेश हुआ, और जब मैं पेश हुआ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहा गया, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम 2 घंटे के अंदर मंगचुआ थाना जाके आमद दो। मैंने सिर्फ इतना कहा, सर मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए करके। मेरा पूरा हाथ ऊपर करके मेरे शरीर को पूरा चेक किया गया कि तुम कहीं रिकॉर्डिंग वाली कोई चीज़ तो नहीं रखे हो, कोई कैमरा तो नहीं रखे हो। पेन वेन को सबको, मोबाइल को सब बाहर रखाया गया। उसके बाद मुझे इतनी गंदी गाली गलौज दी गई जिसको मैं शायद कैमरा के सामने ना बता पाऊँ। मैंने लिखित में दे दिया है और इतना गंदा वर्ड लगा कि अपने आप में मैं टूट चुका हूँ अब। और ये सारी बातों को मैं सह नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से इस बातें को शेयर किया, तो मेरी पत्नी रो के एक ही चीज़ बोली कि अगर तुम इतना प्रताड़ित हो रहा तो क्यों कर रहे हो नौकरी, छोड़ के आ जाओ करके। आपका सामान जो रखा हुआ है मंगचुआ में ले आओ, कोई करने की ज़रूरत नहीं है करके, हम जैसा भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। सारी बातों को सोचा, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में टूट चुका था। मैं घुट रहा था अंदर ही अंदर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर रास्ते में चलते चलते मेरे को अचानक उज्जवल दीवान जी का याद आया। उज्जवल दीवान जी से मेरी फ़ोन में बातचीत हुई। मैं उनको बोला, अर्जेंट है भैया, मेरे को आपसे बात करना है। तो बोले, मेरे से पूरी बात की, आधे घंटे तक मेरे से बात की, मेरी पूरी बातों को मैं बताया और इसे मैं अनुग्रह किया, निवेदन किया कि आप मेरे से मिल सकते हैं क्या। तो ये तुरंत तत्काल रात को नारायणपुर से मेरे से मिलने के लिए आए। और मिलने के बाद जो रात को मैं इनसे बैठा हूँ, बात किया हूँ, तब मुझे थोड़ा सा अपने आप में फील महसूस हुआ, अच्छा गुड फील महसूस हुआ। और रही बात पुलिस विभाग की, तो मैं क्या ज़्यादा बयान करूँ। सभी जानते हैं कि पुलिस विभाग के कर्मचारी आरक्षकों के ऊपर क्या होता है। मैंने अपना त्यागपत्र यहाँ पे दे दिया है, मैं नहीं करना चाहता इस विभाग में अब। और रही बात मेरी पदोन्नति की, तो मैं आप लोग को बता दूं, एक मेरा केस चल रहा था कोर्ट में, मामला था 294, 506, 186 का मामला था। वो कोर्ट में मामला होते हुए भी मेरा विभागीय जांच किया गया, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है अगर एक प्रकरण में कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तो दूसरा विभागीय जाँच नहीं हो सकता। फिर भी मेरे ऊपर यहाँ विभागीय जाँच खड़ा किया गया था, जो कि कोर्ट से भी मैं बाइज्जत दोष मुक्त हो चुका हूँ। बस यही कहना था मुझे, और मैं अपना त्यागपत्र दे के आ गया हूँ और मैं ये पुलिस विभाग को नहीं ज्वाइन करना चाहता। अभी मैं 3 दिनों का अवकाश डाल के आया हूँ। मंगचुआ थाना में बहुत फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत मानसिकता ख़राब हो गई थी। 3 दिवस के बाद मैं देखता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा भी ठीक लगा तो मैं नियमों का पालन करूँगा, विभाग के साथ रहूँगा। बाकी ऐसा कोई ये नहीं है, और अगर नहीं तो फिर मैं त्याग को बिल्कुल करने के बाद अपने घर पर आराम करूँगा। जो भी है, मैं अपने परिवार के साथ कोई भी साधन से मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, पर फ्रस्ट्रेशन से ये नौकरी नहीं कर सकता। उज्जवल जी, सामान्यतः एक चीज़ देखने को आ रही है, जैसे कि भाई साहब ने अपनी व्याख्या को बताई,
और कई बार विभाग में भी गोपनीय शिकायतें आई कि आरक्षक लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे मांगे जाते हैं, उनको नक्सल क्षेत्र में पोस्टिंग किया जाता है। इस प्रकार की कई गंभीर शिकायतें भी आई हैं। और यदि कोई आरक्षक अच्छे परिवार से है तो उसके पीछे और पड़ा जाता है। क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई विषय आया है या आप कुछ इस विषय में कहना चाहते हैं? ये ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पे मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन टारगेट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूँ और आने वाले समयों में प्रत्यक्ष देता भी रहूँगा। बस मेरा यही कहना है कि जवानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो तत्काल बंद किया जाए, जवानों की प्रताड़ना बंद हो जाए और ऐसे अधिकारी जो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं या जवानों का शोषण करते हैं या उन्हें अन्य प्रकारों से शोषित करते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर तत्काल शासन को और पुलिस विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का, किसी भी ऐसी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक चीज़ जो देखी जा रही है कि पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए कोई भी आता है, मोबाइल बाहर रखवाया जाता है और अपने ही विभाग के आरक्षक की तलाशी ली जाती है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं है जिससे वो उनकी बातों को रिकॉर्डिंग करे। और ये भी देखा गया है कि बंगले में भी कई सिपाही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका क्या कारण हो सकता है जो इस तरह से उनसे व्यवहार किया जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तलाशी लेकर सारे गैजेट्स बाहर रखवा दे ताकि ये कोई रिकॉर्डिंग ना कर पाए, कोई सबूत ना दे पाएँ। बंद कमरे के अंदर इनके साथ गाली गलौज मारपीट किया जाए तो ये किसी को बता ना पाएँ और फिर अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जवानों का शोषण करते रहें। बस यही चला आ रहा है। और अभी आप देखे होंगे कुछ दिनों पहले हमारी टीम के एक सदस्य ने सब्जी पहुंचाता हुआ एक वीडियो बताया, मैंने घर में काम करता हुआ वीडियो दिखाया और भी बहुत सारे काम हैं। इनके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही, लेकिन जवानों पे कार्रवाइयाँ तुरंत हो रही है। तो अब हम वो मुहिम छेड़ेंगे जो कि अधिकारी शोषण करेगा उसके ऊपर कार्रवाई सबूत के साथ हम देंगे। कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर अब आंदोलन ही होगा सर उस पर। मैं किसी समुदाय का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं उस वक्त की आपकी स्थिति जानना चाहता हूँ जब आपके समुदाय को एक बड़े अधिकारी ने गाली दी। उस समय आपकी क्या स्थिति थी? आपने उस अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया? और आपने अपने जो समुदाय के जो प्रमुख हैं उनसे इस विषय में कुछ चर्चा की क्या? यदि आप बताना चाहें तो मैं। जब मेरे समुदाय को जब गाली दिया गया तो मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गया था। मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं जवाब दूँ, पर उच्च अधिकारियों का मैंने अपना आरक्षक जो हूँ, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, मैंने उसका पालन किया। पर समुदाय के बारे में जब बोला गया तो मैं अभी तक समुदाय के अध्यक्ष को नहीं बताया हूँ। इसकी जानकारी मैं बिल्कुल दूंगा उन्हें। और गलत कदम उठाने का वहाँ पे ही मेरा फैसला बन गया था। पर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ, चाहे मैं कोई भी काम करके जाऊँगा, पर अब नहीं कर पाऊँगा इस पुलिस विभाग में। और रही बात सिर्फ समुदाय नहीं, खुद की एक अंदर आत्मा की खुद की एक गिल्टी होती है जो मेरे को कल बहुत ही ज़्यादा टूटा हूँ मैं उस बात को सुनकर, उस बात को लेकर। और अपने आप को अब महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा फील महसूस कर रहा हूँ जब से मैं ये आवेदन यहाँ जमा किया हूँ। थोड़ा सा मेरे अपने आप में अच्छी सी गुड फीलिंग आ रही है कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जैसा कि भैया ने बताया कि उज्ज्वल भाई से बात करके इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। उज्ज्वल जी, ये तो समझदार हैं, इन्होंने उस समय अपने मन को कंट्रोल किया। ऐसा भी कई परिस्थिति आता है जो इन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चे को याद करते हुए उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन कई बार आती है तो कई बार आरक्षक कुंठित होकर सुसाइड करने की कोशिश कर लेते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जवान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि कोई भी गलत कदम वो कभी ना उठाएं। अपने परिचित लोगों से बात करें, अपने परिवार के लोगों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। मन हल्का होता है, कुछ समय की होती है, मन व्यथित हो सकता है, लेकिन थोड़े देर बात करने के बाद और वस्तु स्थिति से निपटने की तैयारी करने लगते हैं। हर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें और अपने लोगों से बात करें, अच्छा निर्णय ज़रूर मिलेगा उनको। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, उज्ज्वल भाई ने सभी को एक संदेश दिया है कि मानसिक कुछ भी तनाव या प्रताड़ना उनको रहे तो आप बिल्कुल उनको फ़ोन करके बताएं और अपने घर परिवार वालों की बातों को माने, एकांत में ना बैठें। धन्यवाद। से और उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।